वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मीटर खींच के रखना, ढील बिल्कुल देनी नहीं है भाई लोगों। बात यह है कि मैच अब एंडेड हो गया। मैच उस सिचुएशन से भाई लोगों रद्द हुआ है जहां से पंजाब ये मैच जीत सकती थी। 25 रन थे केकेआर के, 2 विकेटें डाउन हो चुकी थी 3.1 में। केकेआर के लिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स हैं भाई इस मैच में। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि केकेआर की टीम ने 1 पॉइंट दर्ज कर लिया है। दूसरा सबसे बड़ा जो भाई लोगों पॉजिटिव है वो ये है कि उनके पास तरपाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तरपाल है। एक काम करो केकेआर वालों, तुम तरपाल ना पूरे स्टेडियम का बनवा लो। हाँ, जैसे वो नहीं होता, वो झालरें लगा देते हैं साइड में, वो झालरें स्टेडियम के बाहर कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा वो ठीक होगा। क्योंकि मैच हो और केकेआर में हो, मतलब कोलकाता में हो, और ये भाई बीच में ना आए लाल टी शर्ट वाला, ऐसे कैसे हो सकता है। इस पे चलो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन भाई लोगों केकेआर के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, देखो मेरी बात सुनो सारे भाई लोग, एक बारी हाँ या ना करो जरा, एक बारी सारे भाई लोग देखो ना। केकेआर के पास आज सुनीला था, ना उनके पास आज भाई लोगों मेरा मिस्ट्री था। ना मिस्ट्री ना सुनीला, तो इन्होंने हार वैसे भी जाना ही था। नहीं, वो ठीक बात है कि देखिए अगर सुनीला और मिस्ट्री खेल रहे थे तब ये 0 पॉइंट ले रहे थे, लेकिन अब इन्होंने उनके ना खेलते हुए 1 पॉइंट दर्ज किया है। वो बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन भाई लोगों रहाणे जो डिसीजन ले चुका था टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का, उसको बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भाई लोगों क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि अगर यहाँ 5 ओवर का भी मैच हो जाता भाई, एडवांटेज चेस करने वाली टीम को ही होता है। और जब इस तरीके का वेदर होता है आप चेस करना ही जाते हो, लेकिन पता नहीं भाई कि अजिंक्य रहाणे के अंदर कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस था धुरंधर टाइप का। मुझे लग रहा है जो विराट कोहली ने भाई लोगों वीडियो देखी है, मतलब जो फिल्म देखी है ना, उसमें मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे को एज ए धुरंधर देख लिया है। क्योंकि ये जो डिसीजन था ना भाई लोगों, ये धुरंधर वाला ही था कहीं ना कहीं। तो भाई ये वैसे भी लगी जाना था। तो भाई केकेआर का बस इतना सा मैं कहूँगा यहाँ पे कि तुम्हारे लिए बस इतना है कि तुम्हारी और सीएसके की बड़ी तगड़ी बेसिकली एक कांटेदार मुकाबला तुम लोगों का होने वाला है कि 10वें नंबर पे एक्चुअली रहेगा कौन। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोगों, तुम आज मिट्टी पारी लेते लेते तुम जो है वो चूक गए हैं। तो ये है भाई लोगों कहीं ना कहीं। पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, एक बारी सारे भाई लोग स्पैम कर दो एक बारी, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज। देखो पंजाब के लिए सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ही टेक्निकली साउंड आदमी, मुझे पता है सब ठीक है। मैं एक बात बता दूं यहाँ पंजाब किंग्स के लिए, मुझे मालूम है अब बहुत सारे मैसेज आएंगे, भैया पंजाब का नुकसान हो गया, भैया देखना 2 पॉइंट मिलने थे 1 पॉइंट मिला है, पता नहीं और मज़ा इंटरटेनमेंट वो तो ख़राब हो ही गया है, वो तो मैं समझता हूँ। भाई देखो बात ये है, पंजाब के लिए सिर्फ एक लाइन है कि क्रिकेट ऐसा खेलो, आईपीएल में अपनी सिचुएशन ऐसी रखो कि अगर बारिश की वजह से 1 पॉइंट तुम्हारा कोई ले भी जाए तो वो जो 1 पॉइंट तुमको मिल रहा है उस 1 पॉइंट की वजह से तुम अभी भी नंबर 1 आ जाओ। तो भाई पंजाब अभी भी टेबल पे, अभी भी मतलब टेबल पे वो नंबर 1 आ चुकी है, आरसीबी नंबर 2 है, और 10वें नंबर पे भी कब्जा जो है वो जारी है चेन्नई सुपर किंग का। तो पंजाब के लिए सिर्फ इतना सा है। बाकी अगर सिर्फ मैच पे बात करोगे, एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ मैच पे बात करोगे ना तो भाई लोगों मैच में तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। देखो 25 रन बने थे, 2 विकेटें डाउन हो गई थी। जो पंजाब का शरारती बालक है बाटलेट, उसका भाई लोगों इनसे 1.4 ओवरों का खेला ही नहीं खेला गया। अर्शदीप थोड़ा सा अनलकी रहा है, वो अनलकी इस वजह से रहा है कि विकेट नहीं मिल रहा, उसको बॉलिंग अच्छी डाल रहा है, एजेस लग लग के चौके जा रहे हैं, बस ये वाली कहानी है। बाकी मैच में उतना ज़्यादा कुछ था नहीं। पंजाब ने अपनी सेम 11 खिलाई थी, और उधर से केकेआर ने 2 चेंजेस किए थे, दोनों ही फोर्स चेंजेस थे। सुनीले को भाई लोगों बुखार हो गया और मिस्ट्री को इंजरी हो गई। और मिस्ट्री को कैसे इंजरी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला सारा हिसाब किताब था भाई लोगों। एक और भाई लोगों, तुम लोगों ने जरा सीन देखा होगा अभी जब लास्ट में जो हो रहा था, दांत मत निकालना, कुछ सिचुएशन है, सिचुएशन को थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा। ब्याह शादी में नहीं होता जैसे, अजिंक्य रहाणे ऐसे हाथ मिला के गया है जैसे भाई लोगों ब्याह शादी में से बुआ नहीं खुश होके जाती होती, नहीं भाई बढ़िया, भाई देखो मान सम्मान बढ़िया मिला भाई, भाई सूट भी 5 करवा दिए थे तो ठीक कर दिया था, मतलब उस तरीके से ऐसे राजी होके गया ये।
लास्ट टाइम थाला के कैबिन में मैंने थाला और इन भाई को इकट्ठे जब देखा था, लास्ट टाइम रहाने को मैंने तब देखा था भाई लोगों हंसते हुए, तो रहाने की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रहाने को भी धीरे धीरे ये रियलाइज हो चुका था कि मैं फुद्दू डिसीजन तो ले चुका हूँ और मेरी टीम फुद्दू खेल भी चुकी है। एक्चुअली वो इस वजह से उसने बल्लेबाजी पहले ली भाई ने कि मैं काम करता हूँ, मैं ये जो है ना फिन एलन, इससे जाहिर सी बात ओपन वही करेगा। एक काम करते हैं, हम भी आरसीबी की तरह 250 रन बना देते हैं। अरे वो तो ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन आदमी भी तो ठीक होना चाहिए ना। उधर रिक्की पॉन्टिंग अपनी बुआ के लड़के लाया हुआ है पकड़ के, उनके आगे किसी की चलती है यहाँ पे। तो पहले को ये रहाने की सिचुएशन थी आखिरी में। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा जब ऐसे करके वहाँ सरपंच साहब खड़े थे, सुरेश अय्यर यूं कर रहा था, ऐसा कर रहा था सुरेश अय्यर, और अजिंक्य रहाने का बस इतना चल रहा था कि ठीक है। इंपायर खड़े थे सामने, दोनों इंपायर समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, और इंपायर भी जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंपायर अपने ना गांव की स्टोरी सुना रहे हैं। भाई एक बार ना हमारे गांव में ऐसे बारिश हो गई थी भाई, तो हमारे लड़के का भाई ऐसी टांग फिसल गई थी भाई, भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, तुम अपना अपने देख लो भाई। हाँ वो अजिंक्य रहाने मानो करानी ठीक कह रहे हो भाई साहब, नहीं भाई हमारे गाँव में ऐसे हुआ था भाई, पैर फिसल गया था एक लड़के का, खेलते हुए भाई टैलेंटेड लड़का था, लेकिन भाई हमने कहा था भाई कीचड़ हो रखा है मत खेलो भाई, वो माना नहीं, उसके घर वालों ने मना करा था, हमने मना करा था, आज तक भाई लोगों चारपाई पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब एम्पायर लोग और ये जो वर्कर भाई लोग थे, जो ग्राउंड्समैन थे, जो सारे इन्होंने बड़ी मेहनत करी है, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। ये पप्पू कहता, मैनेजर है अपना पप्पू मैनेजर, ये कहता उस्ताद जी ये तो शुरू करवाएंगे मैच, क्योंकि भाई लोगों हम 10:35 पे अपना ये सारा कुछ तैयारी वैयारी कर चुके थे, मतलब थंबनेल वगैरह और सारी ये बाद में ऐड करी थी फोटो। तो मैंने कहा यार नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कह रहे नहीं वर्करों ने तो काम खींच दिया है। मैं कहा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये क्या करेंगे, ये अभी थोड़ी देर में ये थोड़ी देर में कहेंगे टाइम हो गया, ये थोड़ी देर में कहेंगे टाइम हो गया, ये करी मशीन बंद सुपर सोपर वाली, ठीक है। और हम देखो हमारी भाग दौड़ में कोई कमी रही तो बताओ। दादा भी आखिरी में इसी वजह से आए थे। अब दादा ग्राउंड्समैन और पिच क्रिएटर की सुन लो, दादा भाई आखिरी में इस तरीके से आए थे, शादी से एक दिन पहले, फंक्शन में एक दिन पहले, बच्चे नहीं होते सेम एज के, कोई 15-16 साल के या 23-24 साल के, वो एक जगह पे ना सोते होते हैं सारे इकट्ठे, और वो ऐसे जरूर कर रहे होते हैं कुछ भी बात पे बहुत जोर जोर से हंसते हैं वो। फिर एक आदमी आता है आखिरी में निकल में, क्या हो रहा है, ये इधर चादर किसकी पड़ी है यहाँ, हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या क्या ही हो रही है, सोने का टाइम हो गया, चलो सो जाओ। दादा ने इस तरीके से आके फटकार लगाई थी आखिरी में। और उसके बाद भाई कोई भैंस का कवर लेके भागा, कोई भाई उधर से भाग गया, कोई मशीन में डीजल डाल रहा है, ठीक है, और वो एक आदमी उधर से चढ़ गया, ठीक है, उधर से अभिषेक नायर आ गया, कोई बाउंड्री पे पानी सुखा रहा है, कोई मग्गा लेने चला गया। ये हालात हुए आखिरी में। बिल्कुल ठंडा माहौल था दादा के आने से पहले, बिल्कुल एकदम शांति, आराम से मैच वो हो रहा था, ये अबेंडेंड हो रहा था आराम से। दादा को भी पता था होना अबेंडेंड ही है, लेकिन क्योंकि लोग फिर सवाल उठाते कि भाई दादा क्या कर रहे थे, इतने बड़े प्लेयर ये और वो फलाना रहे, इतने बड़े प्लेयर पानी यूं करके थोड़ी सुखा देते हैं यार भाई, यार करके थोड़ी सुखा देते हैं, मतलब समझा करो यार तुम। तो दादा भी बेसिकली भागदौड़ी कर रहे थे। वो बंदर वाली कहानी याद होगी तुम लोगों को, मेमना गुम हो गया था, बकरी आई, मेरा मेमना गुम हो गया, बंदर को एक दिन के लिए राजा बनाया, उसको लगा कि यार भाई इंप्रेशन डालने का अच्छा टाइम है, इस पेड़ से कभी उस पेड़ से कभी उस पेड़ पे बंदर ने बड़ी भाग दौड़ करी। बकरी देख रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, हम बकरी हैं इसमें, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो हमने कहा भाई मैच शुरू करवा दो। उधर बकरी ने कहा मेरा मेमना कहाँ है, तू मेमना मत बोल पूछ कि कहाँ है, तो ये देख मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो भाई लोगों इस तरीके का ये सीन चल रहा था कुल मिला के। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे एक बार निकलते हैं। यहाँ पे भाई सबका अपना अपना होए है सिस्टम। देखो भाई सीएसके वालों, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं यहाँ पे, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे सौदागरों, मेरे प्यारों, मेरे लाल, मेरे पीले कपड़ा, देखो मैं जितने भी पीला कपड़ा है यहाँ पे उनको सबको बता दूं, या जिंदगी टेंशन लेने को नहीं बनी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मौज मस्ती करो, हंसो गाओ, खेलो कूदो, कुछ नहीं, खेलो कूदो तो नहीं, हंसो गाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में। भाई रिवाज है, रीति रिवाज है भाई, बनाए हैं 2024-25 से, मीठी पारी भाई निभाना पड़ेगा। पर मैं मीठी पारी इससे पहले दूं, उससे पहले मैं एक बात बता दूं भाई लोगों, आज जो पंजाब का मैच नहीं हुआ,
जिसकी वजह से एक एक पॉइंट मिला है केकेआर को और पंजाब को। इसका सबसे भारी नुकसान भाई लोगों सीएसके को हुआ है। कौन कौन सहमति रखता है इस चीज से? देखो इसका कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बुरे तरीके से केकेआर हार सकती थी ये मैच। ठीक है, अगर केकेआर ये बहुत बुरे तरीके से मैच हारती तो नेट रन रेट जो है ना वो ठीक ठाक खुद जाता। केकेआर भी ऑलरेडी -2 के आसपास घूम रही है और सीएसके -2.5 है। तो आज भाई लोगों क्योंकि तीसरी हार ये हो जाती और माइनस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पारी हो जाता सीएसके वाला। बट भाई लोगों ऐसा हुआ नहीं। भगवान जी भी नहीं चाहते हैं कि सीएसके की जो टीम है वो भाई लोगों मतलब मीठी पारी ना ले। तो भाई लोगों एज आवर सिस्टम, जब तक स्पैम ही नहीं करोगे मैं नहीं करूँगा मीठी पारी, बात खत्म हो गई। और एक और चीज़, खबरदार अगर सीएसके का मजाक उड़ाए तो तुम लोगों की औकात क्या है रे? क्या औकात है? मैं आता हूँ एक बारी औकात पे बताता हूँ। मीठी पारी भाई, भाई पहले थोड़ा सा होठ गीले करेंगे भाई।